ना कोई साधना है ना कोई साधन है, समझे? और ना कोई उपासना है। इसलिए गुरु कान में नाम ही क्यों देता है? बोलो ना। दुनिया का कोई भी गुरु किसी भी संप्रदाय का आचार्य शिष्य के कान में नाम ही क्यों देता है? बोलिए ना। आप पूछिए किसी से प्रश्न करिए। इसका अर्थ यही है, नाम नहीं देता है वो नाम के साथ संपूर्ण परमात्मा आपके कान के माध्यम से आपके हृदय में गुरु पुनः डाल देता है। जैसे कान की दवाई डलती है, लोग बद्री बहरे हो चुके। क्या हो गए? बद्री बहरे। अरे भैया, ये बद्री बहरापन तभी दूर होगा जब गुरु अपने मुख से नाम की दवाई तुम्हारे कान में डाले। कहाँ डालेगा? कान में। झड़ा दिया कुत्ते की तरह। देखो कुत्ता कान फड़फड़ाता, देखा नहीं? कुत्ते कुत्ते सुबह शाम तक तो ऐसे कान फड़फड़ाना मत। क्यों जी? नहीं तो दवाई मिल जाएगी। बहुत से लोगों की दवाई गिर गई। दवाई तो डाली नहीं कान में हरदर्द की, मगर दवाई गिर गई क्योंकि कान फड़फड़ाती है ना। जैसे कभी कान में पानी भर जाता है तो अपन उंगली डाल करके उसको निकाल देते, कहीं ऐसे निकाल तो नहीं दिया तुम। जैसे कान का बहरापन दवाई डालने से ठीक होता है, ऐसे ही जीवन में जो बद्री बहरापन आ गया है, जो तुमको फिर संगीत सुनाई नहीं देता है, वो तभी सुनाई देगा जब नाम गुरु कान के माध्यम से नाम की दवाई तुम्हारे हृदय में डाले। इसलिए शंकर जी कह रहे हैं, आचार्य तुलसी कह रहे हैं, ब्रह्म राम ते नाम पर भरतायक भरतानी राम जन्म सत्य कोटिमं लिए महेश जिए जान। आप बताइए, जिन्होंने सभी ग्रंथों के जो गायक हैं, उन्होंने नाम को ही अपने जीवन में प्रतिष्ठा क्यों की? बोलो क्यों? इसलिए तो नाम को प्रतिष्ठा दी ना। अगर मेरे पास नाम रहेगा तो भगवान तो फिर दूर कभी रह ही नहीं सकता। कहाँ जाएगी पतंग तेरे हाथ में है तो, कहाँ जाएगी पतंग तेरे हाथ में है तो, बनना दे को सजनी नंद को किसकी डोर को? नाम की डोर। जहां नाम है वहीं भगवान है। बोलो, नाम नामी जहां श्याम श्यामा वहां। बोलो, नाम तो श्याम श्यामा, जहां नाम है वहीं श्याम श्याम। मैंने कहा ना, बीच में श्याम श्याम कौन है? श्याम श्याम, रंगनाथ, जगन्नाथ, द्वारिकानाथ, सत्रीनाथ, और बीच में हमारे श्याम श्याम। बोलिए राधिकानाथ भगवान की जय हो। आश्रम में कौन विराजमान है? राधिका।
राधिकानाथ भगवान की जय। जिसने राधिकानाथ की थोड़ी सी भी सेवा कर दी, कितनी सी? थोड़ी सी। चाहे भोग की सेवा, चाहे वस्त्र की सेवा, चाहे उनकी उत्सव की सेवा, सभी को एक लगन होना चाहिए कि हमारे ठाकुर जी का उत्सव आ रहा है। क्या आ रहा है जी? उत्सव। हम ठाकुर जी की पुष्प सेवा करेंगे, हम ठाकुर जी की राजभोग सेवा करेंगे, हम वस्त्र सेवा करेंगे, हम कीर्तन सेवा करेंगे, हम लीला सेवा करेंगे, हम संत सेवा करेंगे। ये सब ठाकुर जी की सेवा है। लाखों रुपए के हम पैंट शर्ट पहनते हैं, कोई हिसाब किताब रखते हैं? नहीं। क्यों? अभी अरविंद भाई साहब का पैंट आया 25,000। अब बताइए ठाकुर जी की ड्रेस आती तो 10,000 का पैंट आया 25,000 का। अपने ऊपर 25,000 खर्च करते हैं तो कोई हिसाब किताब नहीं। क्यों संजय बाबू? सही है। कितने महंगे कपड़े पहनते हैं हमारे बहन जी, और आप कितने महंगे कपड़े पहनते हो? ये तो आप ही जानो, बहन जी जानो। नहीं पहनते हो तो आप संत हो, ये आप उस धन को अच्छे मार्ग पर लगा रहे हैं। क्यों? मैं तो एक बात करूंगा कि हम अपने शरीर पर कितने बेशकीमती आभूषण वस्त्र धारण करते हैं। क्यों जी? तेल फुलेल धारण करते हैं। और अगर हमने थोड़ी सी सेवा रघुनाथ जी की तो बैठने दो उनको, एक कोई भी बिठा लेगा, आप सब लोग थोड़े चिमाने हो, वो आपसे ज्यादा श्रद्धावान है। नहीं कि यहाँ कथा नहीं होती। तो थोड़ी सी भी सेवा ठाकुर जी के निमित्त की जाती है। ये भागवत कथा क्या है? ये ठाकुर जी की ही तो सेवा है। थोड़ी सी भी सेवा जो भगवान के निमित्त करता है, ठाकुर जी उस पर रीझ जाते हैं। और सुनो, अपने कृपा के भंडारे खोल देते हैं। क्या करते हैं? कृपा के भंडारे दिखाइए, सरलता दिखाइए। क्यों? चतुरता नहीं, सरलता। तो आप नोट शीट बना लेना, आज से ही नोट शीट बनाना साथ चालू कर देना। जिन्होंने ठाकुर जी के निमित्त 1 रुपया भी खर्च किया है, साल भर बाद मुझको बताना कि उस 1 रुपए के अधिक हुए आपके कि नहीं हुए। आपकी वस्तु बढ़ी कि घटी? बताने आप ईमानदारी से। कभी नोट शीट बनाया करो कि हमने राधिका नाथ की इतने पैसों से ये सेवा की थी, और देखो तो साल भर में उस सेवा का परिणाम हुआ कि कितनी वृद्धि हुई हमारी हर क्षेत्र। क्यों? आप तो व्यापारी हो ना, व्यापारी तो गड़े से चलता है बेचारा, बगैर फायदे कोई काम ही नहीं करता। पूछ लो हमारे कामरे से। क्यों? वो 10 रुपए कहते हैं, हम तभी खर्च करते हैं जब 100 में लेता। तो ध्यान से सुनो, 10 खर्च करोगे तो भगवान 10,000 ही देंगे। आप ईमानदारी से खर्च तो करो, आप सेवा तो करो। जो भी सेवा भगवान के निमित्त की जाती है, भगवान को माला धारण होती है, पुष्प अर्पण होते हैं, फल अर्पण होते हैं, वस्त्र अर्पण होते हैं, भोग अर्पण होता है, वहां सेवादार सेवा करते हैं। हम लोग सब सेवादार हैं भगवान के। झाड़ू छाप हम लोग जो सेवा करते हैं, हम लोगों को जो भी आप प्रदान करते हो वो भगवान को ही प्रदान करते हो। बोलो। तो ठाकुर जी के निमित्त थोड़ी सी भी सेवा होती है ना, तो हमारे ठाकुर जी उसके ऋणी हो जाते हैं। सभी उलाहना देते हैं। पूरी रामायण को पढ़िए, चाहे भरत जी हो चाहे लक्ष्मण जी हो। लक्ष्मण जी तो राम पर हावी रहते, भरत जी तो राम जी पर हावी रहते। भगवान ने कहा तुम मुझको ही क्यों डांटते हो? बोलो। भरत जी ने कहा तुम इसलिए डांटते हैं कि आप और तो सब ठीक है, मगर आपका स्वभाव एक जगह गड़बड़ है। कौन सी जगह? गुण अवगुण प्रभु मानना काऊ। हे प्रभु, आप सामने वाले के अवगुण देखते ही नहीं। क्या नहीं देखते? अवगुण। जब भगवान ने कैकेयी मां की प्रशंसा की चित्रकूट में, तो भरत जी ने इसके अगेंस्ट में अपने भाषण में क्या कहा? इन्हें की भगवान की बात को मान लिए,
उन्होंने कहा प्रभु ये तो आपकी महानता है, ये आपकी करुणा है कि आप मेरी मां में अवगुण नहीं देख रहे। बोलो, जब लक्ष्मण जी डांटते हैं भगवान को तो वो भी तो यही उल्लाहना देते हैं, ये सुग्रीव डरपोक एक नंबर है, क्यों आप इसकी सिफारिश करते हो? तब लक्ष्मण जी कहते हैं प्रभु मैं समझ गया, आप में एक बहुत बड़ी कमी है। एक कौन सी कमी? कि सामने वाले के अवगुण देखते ही नहीं। तो जो भगवान की इतनी सी भी सेवा ईमानदारी से करता है, फिर ये मत समझना कि मुझ में इतने अवगुण हैं, क्यों वो अवगुण देखते ही नहीं है। वो अवगुण देखते ही नहीं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि पूरी भागवत को श्रवण करिए। बोलो, गोपियों में कोई भारी गुण थे क्या? मगर वो 24 घंटा कृष्ण का ध्यान करती थी, बात खत्म हो गई। अब गुण देख ही नहीं रहे भगवान, अब गुण देख ही नहीं रहे भगवान, हमारे अब गुण नहीं देखते हैं। और एक बात और बताओ, अगर भगवान और गुरुजन ही हमारे अब गुण देखने लगेंगे तो हमारा कल्याण होगा क्या? कभी नहीं होगा। क्यों? कभी होगा क्या? कितने अवगुण भरे हुए हैं हमारे जीवन में। यही सब संत कहते हैं, यही सब ग्रंथ गाते, यही सब संत कहते हैं, यही सब ग्रंथ गाते, न जाने कौन से गुण कर दया आप बताइए, जिन जिन के घर भगवान जा रहे हैं उनमें कोई भारी गुण है क्या? बोलो, सकल के ना सूरत के ना अकल के। मगर भगवान ना अकल देखते, ना सकल देखते, ना अवगुण देखते, ना गुण देखते। वो तो देखते हैं कि ये मुझको मान रहा है। क्यों? गुण अवगुण प्रभु, हे प्रभु आप जीव के अवगुण नहीं देखते, इसलिए तो उनका नाम प्रभु है। क्या नाम? बोलो। प्रभु का अर्थ क्या है? जो आप देखो, भगवान की प्रभुता के सामने हमारे अवगुण और गुणों का मूल्य ही क्या है? बोलो। क्यों? कुछ नहीं। जैसे खजाने में चले जाओ तुम 2-4-10,000 रुपया लेकर, क्यों जी? बोलो, तो तुम्हें 2-4-10,000 रुपए का मूल्य क्या है? कुछ नहीं। वो तो प्रभु है। प्रभु के सामने ना हमारे गुणों का मूल्य है, ना हमारे अवगुणों का मूल्य है। बस हम सन्मुख हो गए, बात खत्म हो गई। वो सन्मुख करने वाला कौन है? सन्मुख भगवान के सन्मुख कोई ले जाता है तो आचार्य गुरुजन ही भगवान के। आज आप सबको गुरुजी ने घेर घार करके बद्रीनाथ के सन्मुख ला करके खड़ा कर दिया। चलो जय हो, बोलो सद्गुरुदेव भगवान। कल ही में हम यदुवंशी जी और हम जब कल बद्री विशाल के दर्शन के लिए गए, वहाँ अनुमति लेना थी कि कलश यात्रा और भागवत का वहाँ पूजन होना है, तो वहाँ की अनुमति आवश्यक है। हमने कल 4 बार दर्शन की, अनुमति की चक्कर। क्यों? तो हम यही कह रहे थे यदुवंशी जी से कि हमने 4 बार दर्शन हो गए, तो एक बात ध्यान रखना, अब हमारे जीवन में कोई चक्कर रह ही नहीं है। 4 बार ही तो चक्कर। क्यों? बोलो, चक्कर समाप्त। मैंने यदुवंशी जी से कहा, जो भगवान के सन्मुख आ गया उसका आवागमन छूट गया।